गंडापुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, बड़े अरसे बाद हुई है, और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो रवैया इख्तियार किया गया पिछले दिनों में इमरान खान साहब के साथ, एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ और एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, वो काबिल मज़म्मत भी है। और मैं पहले भी एक वीडियो बयान दे चुका हूँ और दोबारा मैं बता रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उनके खाने के हवाले से है, चाहे एक्सरसाइज के हवाले से है, चाहे उनको जो एक्सेस नहीं दी जा रही, न उनको अखबार दिया जा रहा था, न उनको बिजली बंद की गई थी, और उनकी मुलाकातों के हवाले से, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर दोबारा किया गया तो हमने पहले भी इंशाल्लाह एक प्लान बनाया हुआ है, ये तो क्लियर है कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है और प्लान मैं अनाउंस कर चुका हूँ और उस प्लान के ऊपर इंशाल्लाह हमने अभी काम भी शुरू किया हुआ है और हमने अभी एक फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क पे नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह रहे कि मारे खा खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक वो जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहाँ से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियाँ देनी है जिम्मेदारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है, और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मजीद कुछ वो कहते हैं ना वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह वो आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम पूरा लाएमल देंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। गंडापुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत हैं कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। लीड आप ही करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ही वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बातें हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है, उस पर
9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का जिरगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लाएमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर